जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई की HD क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारत के अनुसंधान केंद्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो पर क्लिक किए हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख कर ही जाइएगा, और साथ में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जरूर आप लोग बड़ा सा कमेंट जरूर करिएगा। मतलब वीडियो को जरूर थोड़ा सा देखें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इसमें बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज आपको दिया जा रहा है प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े हुए। अगर हम बात करें यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई थी वह है। तो उसका नाम ध्यान रखिएगा आप कि उसका नाम भारती था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना की बात करते हैं। सॉरी, इसका अगर हम प्रारंभ की बात करें यहाँ पे, तो इसकी प्रारंभ 2012 में इसका प्रारंभ हुआ था। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप। सेकंड नंबर है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। तो ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, ये हैदराबाद में है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, जितने भी प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं सभी पेपर में पूछे गए, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। अगर हम 3 की बात करते हैं, तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसे केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में भी जाना जाता है, और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। और है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है। तो यह हैदराबाद में है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1976 में ICAR द्वारा की गई थी। 5 है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। तो ये जयपुर में है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। और इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 1988 में की गई थी, अगस्त के महीने में, भारत सरकार के द्वारा। 6 नंबर है मैच द कॉलम। तो यहाँ पे मैच करने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दिया गया है, और एक तरफ स्थान यहाँ पे दिया गया। तो इसको अगर हम मैच करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा नागपुर में है, यानी कि सेकंड हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, तो ये मैसूर में है। और मैसूर कहाँ पे है? तो ये मैसूर में है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये मैसूरी होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे मैसूर, ठीक है। केंद्रीय अनुसंधान अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करते हैं, तो ये शिमला हो जाएगा, यानी कि 3 में। और इसके बाद बात करें हम केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की, तो ये राजा मुंदरी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और राइट की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बी राइट हो जाने वाला है। आगे हम बात करें 7 है कि सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये झांकी में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, और इसे कृषि वानिकी केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो परिवर्तित नाम कर दिया गया है, CAFRI कर दिया गया है, यानी कि सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। 8 की बात करें, तो खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग द्वारा द्वारा किया जा रहा है, जो स्थित है कहाँ पर है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भोपाल में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, ये भोपाल में है। और अगर इसकी स्थापना की बात करती हैं, तो 15 फरवरी 1976 को 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और भोपाल कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। 9 है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये करनाल में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और करनाल कहाँ पे है? तो हरियाणा में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को जरूर एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार अगर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो, आपको टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे हम बात करें। 10 नंबर है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर है? तो कानपुर में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वर्ष 1993 में दलहन अनुसंधान निर्देशालय का उन्नयन कर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान बनाया गया था।
तो ये भी ध्यान आपको रखना है। 11 की बात करें तो भारतीय जो है शाक भाजी यानी कि सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये जो है वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा और इसकी स्थापना जो है 1999 में की गई थी। 12 है कि केंद्रीय जो है उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है, ये कहाँ पर है, तो ये जो है लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 4 सितंबर 1972 को जो है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान की जो है बेंगलुरु के जो है तत्वाधान में केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के नाम से की गई थी। और 14 जून जो क्या हुआ उसके बाद 14 जून को 1995 को इस संस्थान का नाम जो है बदलकर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया गया। 13 है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय जो है नागपुर में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। बात करते हैं तो इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है 1 मार्च 1948 को हुई थी। 14 है कि केंद्रीय जो है खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पर है, तो ये जो है बिल्कुल धनबाद में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बी राइट हो जाने वाला है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में जो है इसे केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, जो कि झारखंड में धनबाद में स्थित है। 15 है कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है, ये जो है सूरत में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी यहाँ पे हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 1978 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हुई थी। 16 है कि राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में से है, कहाँ पर है इसकी स्थिति, इसकी स्थिति जो है आनंद है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। और ये आनंद कहाँ पे है, तो ये जो है गुजरात में है, इसे जो है आनंद भी कहते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है। 17 है कि भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये जो है झांसी में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 1962 में की गई थी। कब की गई थी, तो 1962 में। 18 है कि भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है सोलन हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। 19 है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये जो है लखनऊ में है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 1952 में हुई थी। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। साथ में इस चैनल पे आप जो है करंट अफेयर की महत्वपूर्ण वीडियो भी पढ़ सकते हैं, जो कि सुबह 7 बजे क्या अपलोड की जाती है। आप लोग जरूर से पढ़ सकते हैं, जो कि सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगी। 5 मिनट की वीडियो होती है और सभी जो है MCQ प्रश्न होते हैं, जो कि बहुत जल्दी क्या है कवर कराए जाते हैं। तो जरूर आप लोग उसे देखा करिएगा। और बाकी बात करें अगर इस हम जो पढ़ रहे हैं भूगोल के बारे में, यानी भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। और अगर बाकी की वीडियो आप लोग नहीं देखें, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज जो है पढ़ते हुए आ रहे हैं भूगोल, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ज्योग्राफी टॉपिक वाइज MCQ का, वहाँ पे यूट करके जो है आप बाकी की वीडियो भी देख सकते हैं। और सेम इसी प्रकार जो है हिस्ट्री भी पढ़ाया जा रहा है टॉपिक वाइज, तो आप उसे भी जो है विजिट करके पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे हम मैच करने का प्रयास करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, आपको क्या करना है, इसका जवाब देना है। तो ये जो है कटक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मैच कर देंगे। बात करते हैं खेती प्रणाली अनुसंधान निर्देशालय की, तो ये जो है मेरठ में है, यानी कि 4th हो जाएगा। भारतीय जो है मृदा विज्ञान संस्थान की अगर हम बात करें, तो ये जो है भोपाल में है। और सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र की बात करती हैं, तो ये जो है झांसी में। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए हमारा राइट हो जाने वाला है। 21 है निम्नलिखित में से किसमें जो है नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है, तो कहाँ पर नहीं है, तो ये जो है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर हम नेचुरल जो हिस्ट्री की राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की बात करते हैं, तो वर्ष जो है 1972 में नई दिल्ली में की गई थी। और 5 जून 1948 को इसे जो है जनता के लिए खोल दिया गया। और बाद में जो है क्षेत्रीय नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय की स्थापना देश के कई भागों में की गई। उनका विवरण अगर हम बात करें, तो दक्षिणी क्षेत्र में जो है मैसूर में है, फिर उसके बाद मध्य क्षेत्र में भोपाल में, पूर्वी क्षेत्र में जो है भुवनेश्वर में, और पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं तो सवाई माधोपुर में क्या है स्थित है। 22 की बात करते हैं तो मैच द कॉलम यहाँ पे फिर वापस करना है, यहाँ पे हमको 22। और यहाँ पे जो एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ क्या है, स्थान के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पहले की तो CSSRI, तो ये जो है
कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है करनाल में है, 4 हो जाएगा। CTCRI की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है त्रिवेंद्रम में है, और IRRI की बात करें तो ये जो है हमारा मनीला में है, और CAZRI की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है जोधपुर हमारा हो जाएगा। और राइट की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें इनके बारे में कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो CSS यानी कि जो पहला हमारा है CSSRI के बारे में, तो इसे जो है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरे की बात करते हैं तो इसे जो है सेंट्रल ट्यूब क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। और इसके बाद बात करें हम RRRI के बारे में, ये जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। और लास्ट वाला CAZRI की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है, जो कि जोधपुर में है। तो इस बात को भी क्या करना है, ध्यान रखना है आपको। 23 की बात करें तो पौध जो है संरक्षण संगरोधक एवं भंडारण निदेशालय कहाँ पर है, तो ये जो है ध्यान रखिएगा फरीदाबाद में है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 24 की बात करते हैं तो मैच द कॉलम वापस करना हमको, इस तरफ जो है फसलों की परियोजना निदेशालय है और स्थान जहाँ पे वो स्थित है, इसको क्या करना है, मैच आपको करना है। तो अगर यहाँ पे हम मैच करते हैं और DRR की बात हो रही है, ठीक है, तो अगर हम DRR की बात करेंगे तो ये जो है हैदराबाद में है, 3 मैच हो जाएगा। फुल फॉर्म की बात करते हैं तो डायरेक्टर्स ऑफ राइट्स रिसर्च कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम की बात करें तो DWR की अगर हम बात करते हैं, इसे जो है डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च कहा जाता है, जो कि करनाल में है। करनाल कहाँ पे है, तो 4th हो जाएगा। और DMR की अगर हम बात करते हैं तो इसे जो है डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च कहा जाता है, जो कि नई दिल्ली में है, यानी कि 2nd। और DPR की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च, जो कि कहाँ पर है, ये जो है कानपुर हो जाएगा। इस हिसाब से अगर राइट ऑप्शन की हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाने वाला है। 25 जो है थोड़ा सा ये प्रश्न जो है गलत हो गया, इसको छोड़ते हैं टाइप करने में। 26 है कि राष्ट्रीय जो है जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है, तो ये जो है कहाँ पर है, अगर बात करते हैं राइट ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी कि गाजियाबाद में क्या है, स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसे वर्तमान नाम जो है राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र है, ये भी ध्यान रखिएगा वर्तमान नाम भी। 27 है कि यहाँ पे जो है संस्थान और स्थान दिए गए हैं, इसमें क्या है, सुमेलित नहीं है। नहीं है की बात कर रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, ये सही नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिए जो केंद्रीय उपोष्ण उद्यान यानी कि बागवानी संस्थान है, ये कहाँ पर है, लखनऊ में है, इसलिए क्या ये गलत हो जाएगा, श्रीनगर दिया हुआ है। 28 है कि यहाँ पे जो हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी जो है स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से उसे क्या है, अपने सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पे अगर हम सही उत्तर का चयन करते हैं तो डी हो जाएगा, यानी कि BCDA। ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें सभी की यहाँ पे, तो भारतीय जो मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना जो है 1875 में की गई थी, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद बात करें जिसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है, तो कोलकाता में, ठीक है, यानी कलकत्ता की बात यहाँ पे हो रही है, और कलकत्ता में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी। और इसके बाद जो है 1905 में मुख्यालय जो है शिमला है, ठीक है, इसकी स्थापना की गई, हस्तांतरण कर दिया गया, ठीक है। इसे क्या किया गया, सबसे पहले कोलकाता में था 1875 में, और इसके बाद जो है 1905 में इसका मुख्यालय शिमला स्थानांतरित कर दिया गया, नहीं बदल दिया गया। फिर 1928 में क्या किया गया, इसे पुणे कर दिया गया, ठीक। और उसके बाद जो है 1944 में से क्या किया गया, नई दिल्ली कर दिया गया, ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो ए है लास्ट में आ गया है। तो ये जो है वर्तमान में कहाँ पे है, नई दिल्ली में, और स्टार्टिंग में कोलकाता में था, इस बात को ध्यान रखना है। 29 है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये जो है गुरुग्राम में है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 30 नंबर है कि भारतीय जो है भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो ये जो है मैसूर में है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 31 है कि भारतीय जो है कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्र संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो है मखदूम मथुरा में है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बी जो है राइट हो जाने वाला है। और इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1979 को हुई थी।
32 है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी कि 1974 में। ध्यान रखिएगा, भारत में जो है प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है 1974 में पांडिचेरी में की गई थी। कहाँ पर? पांडिचेरी में। 33 है कि सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? ये जो है प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 34 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा। ये क्या है? सही नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें इसके बारे में, यानी कि केंद्रीय सस्य वानिकी कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में, तो ये जो है झांसी में है, उत्तर प्रदेश में, ना कि बांदा, इसलिए क्या गलत हो जाएगा। बाकी सब बिल्कुल ठीक है, तो आप उसे जरूर पढ़ लें। साथ में दोस्तों ये जो है हमारे थे एक प्रकार से भारत के जो है अनुसंधान संस्थान जो कि कहाँ पर स्थित हैं, कब उसकी स्थापना हुई थी, उनसे जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो अगर वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करके ही जाइएगा। साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको क्या है आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।